हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स इन द स्टॉक प्राइस। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो डीके ब्रदर्स मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले कंसर्न है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस किसको बोलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि स्टॉक का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू अप एंड डाउन होता रहता है और उसके बेस पे लोग बाय एंड सेल करते हैं एंड वहाँ से पैसा बनाते हैं। बेसिक क्या है कि जो ट्रेडर्स है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है वो इसके बेस पे पैसा बनाते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस कैसे बनती है और उसको कैसे रिव्यू करता है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की वीडियो में। मेन कंसेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस क्या होती है और वो हमको क्या बताना चाहती है और हम उसको कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि स्टॉक की मूवमेंट अप एंड डाउन होती रहती है, उसके थ्रू हम पैसा अर्निंग कर सकते हैं। बिफोर बाइंग और सेल हमको वो कंपनी का आइडिया होना चाहिए कि कंपनी की जो वैल्यू है या वो लेवल कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अगर कोई वैल्यू अप एंड डाउन कंटिन्यूसली हो रहा है तो हमको वो रिव्यू करते होना पता होना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ऑलवेज एक थियरी के बेस पे मूव करती है कि एक सर्टेन पैटर्न पे स्टॉक की मूवमेंट होती है और वो कंपनी की हिस्ट्री जो है उसके बेस पे हम प्राइस पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं। मैं अगर किसी कंपनी की बात करूं तो XYZ कंपनी की अगर कोई स्टॉक की मूवमेंट है, अगर आप देख सकते हो ग्राफ में, वो यहाँ से अप डाउन और वहाँ से सर्टेन लेवल के बाद वो अप होती है। ये जो नीचे वाली लाइन है, अगर समझो 50 रुपीज़ यहाँ पे उसका बेस वैल्यू है, उसको मैं बोलूँगा सपोर्ट लाइन है और प्राइस मैं बोल सकता हूँ कि सपोर्ट प्राइस है। तो जब भी वो 50 आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें वैल्यू इंक्रीज होता दिखाई जाएगा, फिर उसकी सर्टेन वैल्यू आएगा, उसके बाद वो डिक्रीज होगा, फिर 50 आएगा तो उसके बाद वो इंक्रीज होता जाएगा। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सपोर्ट प्राइस है और उसके बेस पे वो जानते हैं कि ये वैल्यू जो है वो अभी अप होने वाली है, तो सपोर्ट प्राइस पे उसको परचेस करते हैं और कहीं ना कहीं वो हायर साइड पे जाता है तो उसको वो सेल कर देते हैं। उसका वाइस वर्सा है कि रेजिस्टेंस वैल्यू किसको बोलते हैं। कोई भी स्टॉक जो है वो अपर प्राइस पे जाता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं डाउन होता है, अगेन वो अप होता है, अगेन डाउन होता है, एक पैटर्न बनाता है। जिस अपर वैल्यू से वो डाउन होता है वो अपर वैल्यू को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मीन्स वहां से वो अप नहीं जाने वाला है, तो रेजिस्टेंस पे वो लोग क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। मीन्स दिस लाइन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस लाइन और रेजिस्टेंस प्राइस लेवल। मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स जो है वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल पे एग्जिट कर देते हैं और वहां से वो डाउन जाता है। अगेन वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्राइस पे वो उसको बाय करते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू पे उसको सेल कर देते हैं। जैसे मैं अगर समझाऊं कि ये सपोर्ट वैल्यू है, सपोर्ट वैल्यू के बेस पे वो यहाँ से परचेज करते हैं और रेजिस्टेंस पे उसको बाय करते हैं। अगेन वो सेम पैटर्न रिपीट होने वाला है, तो अगेन बाय, अगेन सेल, बाय, सेल। इसके बेस पे वो कहीं ना कहीं एक ही स्टॉक के थ्रू अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, शेयर की जो प्राइस चार्ट है उसको रिव्यू करना है। दोनों साइड पे जब भी आप कंपनी का सपोर्ट प्राइस और रेजिस्टेंस प्राइस रिव्यू करना है तो उसके बेस पे आप प्राइस चार्ट को रिव्यू करोगे। प्राइस चार्ट रिव्यू करने के लिए एटलीस्ट आपको क्या करना है, 6 से 12 महीने का कोई भी स्टॉक का पास्ट हिस्ट्री देखना है। उसके बेस पे आप जज कर सकते हो कि किस शेयर की क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस रहने वाली है। दूसरी चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बहुत ही केयर करो कि जो शेयर्स है न्यूज में है, अगर किसी कंपनी का कुछ अच्छा खासा न्यूज चल रहा है या कुछ डाउनफॉल चल रहा है, जैसे आप जानते हो यस बैंक में डाउनफॉल हुआ, अभी इंडसइंड बैंक का कुछ ऐसा इश्यू चल रहा है, तो वैसे केस में आप कभी भी उसको बाय या सेल मत करो, क्योंकि वो कभी भी न्यूज आएगा और न्यूज के बेस पे वो डाउन या अप हो सकता है। दूसरा है कि मार्केट न्यूज के बेस पे उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी। दूसरा एक रिकमेंडेशन है कि इंट्राडेज में कभी भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के बेस पे बाय मत करो। ये लॉन्ग टर्म के लिए, या आप 1 और 2 महीने का अगर कुछ गेन चाहते हो तो उस केस में आप इसको कर सकते हो, क्योंकि वन डे में कोई भी प्राइस कितना भी अप एंड डाउन जा सकता है, तो उसके बेस पे आप नहीं कर सकते हो। मैं बोलता हूँ कि ब्लू चिप शेयर्स जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ब्लू चिप किसको बोलते हैं, तो जो वेरी ओल्ड शेयर्स कंपनी है जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट्स है और कंपनी बहुत लार्ज स्केल पे, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस के बारे में आइडिया आ गया। उसके बेस पे आप बाय और सेल कर सकते हो।
ये एक एजम्पशंस के बेस पे आपको रिव्यू करना है और आप आगे जा सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।